हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का अध्याय गति। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपकी दूरी, विस्थापन, चाल, वेग आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट फर्स्ट को देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड को देखें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा त्वरण। कहाँ से स्टार्ट होगा? त्वरण से। ठीक है, तो त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, जिसे अंग्रेजी किससे लिखते हैं? ए अक्षर से लिखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, यदि आपको परिभाषा के अंदर किसी के भी परिवर्तन की दर कहा जा रहा है तो उसको मतलब है जिसके परिवर्तन की दर कहा जा रहा है उसमें क्या करना है? समय का भाग दे रहा है। अब इसमें किसके परिवर्तन की दर कहा जा रहा है? वेग में परिवर्तन की दर। तो हमें क्या करना है? सूत्र कैसे बनेगा हमारा? तो सूत्र निकल के आता है हमारा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। देखो ये क्या, वी माइनस यू, वी क्या है? ये वी क्या है? तो वी है आपका अंतिम वेग। अब यू क्या है? प्रारंभिक वेग। तो ये देख सकते हैं आप कि वी और माइनस यू यानी ये क्या है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी वेग में परिवर्तन बटे उसमें कितना समय लग रहा है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन वी माइनस यू यू अपॉन टी। ठीक है, ये होता है हमारा त्वरण का सूत्र। अगर बात करें हम त्वरण के प्रकार की, किसकी बात करें? त्वरण के प्रकार की। त्वरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण। अब एक समान त्वरण की परिभाषा की बात करें, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण किसे कहेंगे? क्योंकि वस्तु यदि कोई वस्तु है और सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल समान रूप से या तो घटे या बढ़े, समान बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, इस प्रकार के त्वरण को क्या बोलेंगे हम? एक समान त्वरण। ठीक है, जैसे कि बात करें स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु। एग्जाम्पल की बात करें एक समान त्वरण के लिए तो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु। ठीक है, दूसरा आता है आपका असमान त्वरण। यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। असमान चाल को क्या करते हैं? असमान दर से क्या करते हैं? चाल में परिवर्तन हो रहा है। असमान असमान दर से चाल में परिवर्तन होता है तो वहाँ होता है कि कार असमान तौर से गति कर रही है। इसे वह कैसे माना जाता है? जो कार है वो किससे गति कर रही है? असमान त्वरण से। किससे गति कर रही है? अब बात करते हैं त्वरण के मात्रक की। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? तो इसको लिखते हैं एम ऑब्लिक एस का स्क्वायर। इसे बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये होता है हमारे त्वरण का मात्रक। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। किसका? त्वरण का। तो क्वेश्चन क्या है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था का मतलब होता है u बराबर जीरो। u मतलब प्रारंभिक वेग जीरो। विरामावस्था का मतलब क्या है? जब वस्तु रखी थी उसकी तो वस्तु रखी रहती है उस अवस्था को बोलते हैं हम विरामावस्था, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया? जीरो। ठीक है, और 30 सेकंड में 30 सेकंड में 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण वेग प्राप्त कर लेता है। कितने सेकंड में साइकिल को चलाने से वो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण वेग प्राप्त कर रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड का। तो 30 सेकंड के अंदर 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो वह इस प्रकार ब्रेक लगाकर कि साइकिल का वेग वह इसका इस प्रकार वेग लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, ठीक है, कितने? अगले 5 सेकंड में कम होकर कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड। देखो, जब शुरू उसने जो राहुल है उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तब उसने 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया, लेकिन उसने अगले 5 सेकंड में ही उसके ब्रेक लगाकर उसका अंतिम वेग कितना कर लिया? 4 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। दोनों स्थितियों में क्या? दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। अब दो स्थिति बन रही है। अब देखते कौन कौन सी दो स्थिति बन रही है। तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि पहली स्थिति में u बराबर कितना है? जीरो। कितना है? u बराबर जीरो, क्योंकि ब्रह्मावस्था से राहुल ने साइकिल को चलाना प्रारंभ किया था और t बराबर कितना समय लगा था? 30 सेकंड।
वेग कितना मिला लास्ट में उसको, v यानी कितना वेग मिला था, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं एक चित्र बना के आप समझाऊं कि यहाँ से चलना किया राहुल ने प्रारंभ, यहाँ मतलब साइकिल रखी थी, यहाँ साइकिल रखी थी, यहाँ से साइकिल को चलाना प्रारंभ किया। अब साइकिल को चलाना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ तक पहुँचने में उसने वेग प्राप्त कर लिया 6 मीटर प्रति सेकंड का, कितने का, 6 मीटर प्रति सेकंड का। इसको टाइम लगा कितना, 30 सेकंड, ठीक है। अब 30 सेकंड, अब यहाँ से उसने साइकिल को लगाया ब्रेक, क्या लगाया, ब्रेक। अब साइकिल को ब्रेक लगाया, मान लो साइकिल रुक गई यहाँ, तो अब देखेंगे तो अंतिम वेग लास्ट में उसको वेग कितना मिला, 4 मीटर प्रति सेकंड, कितना वेग मिला, 4 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग मिला। अब 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग मिला। अब देखो यहाँ से साइकिल को उसने ब्रेक लगाना प्रारंभ किया, तो इस स्थिति के लिए ये u का मान है वो कितना हो जाएगा आपका, 6 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 5 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है इसको, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ये दोनों स्थिति हमारी बन रही हैं, देख सकते हैं आप ये दोनों स्थिति। अब इन दोनों स्थितियों के अंदर आपको त्वरण पूछा गया है, तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको सूत्र बताया था त्वरण का, क्या बताया था, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। देखो अगर हम पहली स्थिति के लिए त्वरण का मान निकालें तो v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो v का मान कितना था हमारा 6, u का मान कितना था 0 और t का मान कितना 30, यानी ये बन जाएगा 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको हम दशमलव में निकालें तो हमारा आंसर आएगा पहली स्थिति का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी स्थिति का त्वरण हमने मान लिया a2, क्या मान लिया, a2, तो v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना था यहाँ पर 4, कितना था 4, और u कितना था 6, कितना था 6। तो देखो 4 माइनस 6 और t कितना था 5 सेकंड। देखो 4 माइनस 6 यानी -2/5, -2/5 यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा a2 बराबर माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना, -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत ये माइनस क्यों आ रहा है, तो ये माइनस यह दिखा रहा है कि जो आपका बल है वो वस्तु की गति के विपरीत, क्या ब्रेक जो यानी साइकिल के अंदर जो ब्रेक लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, वस्तु की गति के विपरीत, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में माइनस आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, कोई बस है उसकी गति 5 सेकंड के अंदर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, क्या करना है, बस का त्वरण ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है अगर ऐसी कंडीशन होती है तो, अब इसमें देखिए, अब u बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, u बराबर दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर मतलब पहला वेग कितना था 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर वेग दिया गया है उसको सबसे पहले आपको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे से वेग को अगर हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ नहीं करना है, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसके अंदर हमें 5/18 का गुणा कर देना है, क्या कर देना है, 5/18 का गुणा कर देना है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा से वेग किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा 5/18 का गुणा करने पर। देखिए हमने ऐसा ही किया हुआ है यहाँ पर, तो 80 × 5/18। अब देखो 80 × 5 का नहीं तो कितना होगा 8×40 यानी 400 और बटे 18, 400/18। अब बराबर लगाएंगे, अब बराबर क्या, अगर आप 400 के अंदर 18 का भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 200/9, ठीक है। कुछ नहीं किया है, 400 को 2 से काट दिया, दो मतलब 400 में 2 का भाग दिया तो 200 बार और 18 में 2 का भाग दिया तो 9 बार, इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 का गुणा करके चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अपना 150/9, ठीक है। कितना आ जाएगा 150/9। अब आपको बताएगा, अभी हमने सूत्र पढ़ा था किसका, त्वरण का, क्या पढ़ा था, त्वरण का सूत्र था हमारा ये रहा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, क्या था, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये देखो v कितना आया है हमारा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको मीटर प्रति सेकंड के अंदर ही वेग का उपयोग करना है। तो कितना आया है हमारा v की बात करें तो ये रहा हमारा 150/9, ठीक है। u कितना है 200/9, तो v की जगह मैंने लिख लिया 150/9 माइनस
u की जगह लिख लिया 200/9। अब बटे ये t का मान कितना 5 सेकंड, ठीक है। अगर देखो अब इनका एलसीएम लेते हैं तो 9 आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 9 आएगा, और इनको करेंगे तो हम 150 यानी 150 - 200/9/5, ठीक है। अब देखो आंसर कितना बचेगा आपका, ऊपर कितना बचेगा -200 में से 50 कम कर दो तो कितने में, -200 में से 150 कम कर दो कितने बचेंगे -50, ठीक है, बटे 5। अब देखो किसी के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो हम इसके लिए नीचे क्या मान लेते हैं, एक। क्या मान लेते हैं, एक। अब इसको देखेंगे तो हम कोई संख्या को नीचे ऊपर ले जाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी। क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये देखो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे की ऐसे रहेगी, क्या -50/9, ठीक है, -50/9 इंटू, अब ये 5/1 का क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब देखो अगर ये 5 है, इसको 50 को या तो देखो आप कैंसिल कर दो यहीं, या फिर क्या हो जाएगा, देखो जो आपका 5 है कितनी बार कटेगा, देखो ये 5 का भाग अगर 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितना बार जाएगा, 10 बार। कितना बचेगा -10/9, कितना बचेगा -10/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब -10/9 का भाग दोगे आप 10 के अंदर तो आपका आंसर आएगा -1.12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या तो आप ऐसे काट के कर दो भाग देंगे, या फिर डायरेक्ट गुणा करके करोगे तो आपका बनेगा -50/45। 45 को आप 50 के अंदर दोगे तो तब भी आंसर क्या आएगा, -1/2, वो -1.12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह भी मैंने बताया था क्वेश्चन के आंसर के अंदर माइनस क्यों आ रहा है, तो ये आप जो वस्तु के गति के विपरीत बल लगाया जा रहा है उसकी वजह से क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, कहाँ से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है। कितनी चाल प्राप्त कर लेती है, 10 मिनट में कितनी, 40 किलोमीटर की चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो प्रारंभिक वेग था रेलगाड़ी का वो कितना होगा, बताइए आप कितना होगा, 0, क्योंकि रेलगाड़ी वहाँ से चलना प्रारंभ करती है, मतलब जब रखी थी तो वहाँ क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग 0, यानी जो प्रारंभिक वेग यानी जिसके प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं हम, यू से। तो यू का मान कितना है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि वी यानी अंतिम वेग कितना वेग प्राप्त कर लेती है लास्ट तक, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। अगर इस 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 10 मिनट। मैंने क्या कहा था, जितने भी इकाइयाँ दी गई हैं आपको, उन सभी इकाइयों को अब आपको ऐसे ही मात्रकों के रूप में ही उपयोग करना है, वरना आपका सवाल का जो आंसर होगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो अब 10 मिनट, अब समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 10 मिनट को चेंज करेंगे हम किसके अंदर, सेकंड के अंदर। अब हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 10 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होंगी, तो 10 × 60 करें तो कितनी सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है। पूछा गया है आपसे ए त्वरण का मान, क्या पूछा गया, त्वरण का मान। तो अभी मैंने सूत्र बताया था कि A = V - U/T, A = V - U/T। अब v का मान कितना है, लास्ट यानी अंतिम वेग कितना है, 100/9, माइनस u का मान कितना था, 0, क्योंकि वहाँ से तो गाड़ी ने चलना प्रारंभ ही किया था, /600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कि 100/9/600। अब देखो मैंने क्या बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। अब देखो 100/9 तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो संख्या नीचे से ऊपर जाती है यानी भाग से गुणा के अंदर जाती है तो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 600/1 का क्या हो जाएगा, 1/600, ठीक है। तो इस प्रकार आप हल करोगे तो ये आपका आंसर आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 100/5400, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा आपका 1/54। यानी अगर गुणा करेंगे तो वो भाग देंगे 54 का 1 के अंदर तो आंसर आएगा आपका 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, जिसके में क्या पूछा गया था, आपको थर्ड पूछा गया था, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन कहने का मतलब, इससे पहले तो हम क्वेश्चनों की तरफ से जो आपकी क्वेश्चन थे उनको कैलकुलेशन के हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन अब है जब हम गति को किसके हिसाब से समझें, ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। पहला ग्राफ आता है आपका दूरी समय ग्राफ। क्या ग्राफ आता है, दूरी समय ग्राफ। और दूरी समय ग्राफ ये देखिए, ये आपका दूरी समय ग्राफ है। अब देखो आपने ग्राफ के अंदर देखा होगा, ये वाली जो चलो मैं इसको डार्क करता हूँ, नीचे वाली लाइन को, ये जो लाइन मैंने डार्क की है अभी रेड के बाद डार्क कर रहा हूँ, ये आप जानते हैं कौन सा एक्सेस होती है, ये कौन सी एक्सेस होती है आपकी, एक्स एक्सेस, और ये कौन सी एक्सेस होती है, वाई एक्सेस। अब दूरी समय ग्राफ के अंदर क्या करना है आपको,
कुछ भी नहीं करना। दूरी समय ग्राफ के अंदर जो एक्स है उस पर तो क्या लेना है समय, वो भी किस में, मिनट के अंदर। एक्स एक्सिस है उस पर क्या करना है, समय को किस में लेना है, मिनट के अंदर। और जो वाई एक्सिस है उसको किस में लेना है आपको, दूरी। वाई एक्सिस पर क्या लेना है, दूरी, वो भी किस में, किलोमीटर के अंदर। किसके अंदर लेनी है, किलोमीटर के अंदर। ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ से चलने के बाद मान लो कि 1 मिनट में कितना चल लेती है वो, 10 किलोमीटर। कितना चल लेती है, 10 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है। अब वही कार 4 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच गई आपकी, ये पहुँच जाएगी, देखो कहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ तक पहुँच रही है 4 मिनट के अंदर। ठीक है। अब यही कार 60 मिनट के अंदर कहाँ पर पहुँच गई, 40 किलोमीटर के अंदर। कहाँ पर पहुँच गई, 40 किलोमीटर। और जो 4 मिनट है वहाँ पर 4 मिनट जो, देखो अब 10 यानी 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 20 मिनट में 30 किलोमीटर से कम है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ किसका है आपका, एक समान गति की वस्तु की दूरी का समय ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, एक समान गति से कोई बाइक है वो चल रही है उसका ग्राफ है। देख सकते हैं आप, ये जो लाइन सीधी सीधी बनी हुई है इसका मतलब यह है कि जो बाइक है या कार है वो एक समान गति से चल रही है। एक समान गति का मतलब जैसे कि मान लीजिए वह चल रही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 30 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। ठीक है। या मान लो 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तब भी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही होगी। ठीक है। अब हमको पता कैसे चला कि एक समान गति का ग्राफ है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम हल करके देखते हैं। हमारा सूत्र होता है चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। ठीक है। अब दूरी कितनी है, देखो औसत दूरी। अब जो हम चाल निकालेंगे वो औसत चाल निकाली जाती है। ठीक है। तो अब औसत चाल निकालेंगे तो D2 मतलब दूसरी दूरी, D1 मतलब पहली दूरी। ठीक है। T2 मतलब पहला समय और T1 मतलब दूसरा समय। तो T2 मतलब दूसरा समय, T1 मतलब पहला समय। ठीक है। अब देखो ग्राफ के अंदर देखें हम, तो ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जो D2 है, D2 कितनी है हमारी, 40। कितनी है, 40। और इसको हम कितनी मान लें, 30। ठीक है। दूसरी दूरी यानी ये रही और पहली दूरी ये रही। D2 दूरी कितनी है, दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर। पहली कितनी है, ये हमारी 30 किलोमीटर मान लेते हैं इसको। ठीक है। अब देखो दूसरी दूरी का समय कितना है, 60 और पहली दूरी का 40। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो तो 40 दूसरी दूरी, पहली दूरी 30। ठीक है। दूसरा समय कितना था, दूसरा समय था हमारा 60 मिनट और पहला समय कितना, 40 मिनट। ठीक है। तो देखो 40 में से 30 माइनस करोगे तब 10 बचेगा और 60 में से 40 माइनस करोगे तो 20 बचेगा। आंसर आएगा 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो कार है वो किस हिसाब से चल रही है, 1 मीटर 2 प्रति घंटा के 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है। अगर आप और भी आंसर निकालोगे तो देखो ऊपर वाली चाल, जैसे कि मान लो ये हमारा, अब ये देखो ये है हमारा क्या, अब ये है हमारा, तो देखो यहाँ 40 है, अब ये क्या है 20। ठीक है। अब तो अब इसके और इसके लिए निकालें हम, इसके और इसके लिए, तब देखो दूसरी दूरी तो कितनी हो जाएगी, 30। पहली दूरी 20, दूसरा समय 40 और पहला समय 20। ठीक है। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20 और 40 माइनस 20 कितना बचा, 10/20 यानी 1/2। आंसर फिर कितना आ रहा है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब जो ग्राफ दिखाया गया अभी आपको मैंने बताया, वो ग्राफ किस चीज़ का बना हुआ है, तो यह ग्राफ एक समान गति की वस्तु की चाल का ग्राफ है। ठीक है। अगर बात करें असमान वस्तु की चाल का ग्राफ, किसका, असमान वस्तु की चाल का ग्राफ। ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये ग्राफ है ना। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर क्या, इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं आप कि देखो ये हमारा क्या समय, ये हमारा समय एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दूरी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे बेंड हुआ है, यानी कोई कार है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, रेड पेन से करते हैं इसको, कोई कार है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो 2 सेकंड के लिए मान लो आप कि 2 सेकंड में वो कितना चल रही है, 3। ठीक है। अब अगले 2 सेकंड की बात करें तो देखो पहले 2 सेकंड के अंदर कार कितनी चली, 3 मीटर। अब अगले 2 से 4 सेकंड में बात करें तो कार कितनी चली, मात्र 2 मीटर। यानी देख सकते हैं आप चाल गाड़ी की कितनी असमान हो रही है। ठीक है। अगर बात करें 4 से 6 सेकंड के बीच तो कितनी चली है,
8 मान लो आप, कितनी चली, यानी 3 मीटर, फिर ज़्यादा चल गई। और 8 सेकंड के अंदर बात करें तो 8 सेकंड के अंदर कितनी चली, यानी अगले 2 सेकंड के अंदर कितनी चली, 2 मीटर। तो ये है हमारी गाड़ी की असमान चाल। आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये आपकी असमान चाल का ग्राफ, किसी वस्तु की असमान चाल का ग्राफ, ठीक है। यानी एक समय, निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु निश्चित दूरी तय नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, निश्चित समय में कोई वस्तु निश्चित दूरी तय नहीं कर रही है, इसी को बोला जाता है असमान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दूंगा। अब बात करते हैं हम गति के समीकरणों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, गति के समीकरणों के बारे में, ठीक है। अब गति के समीकरणों के बारे में बात करें तो गति के समीकरण होते हैं हमारे 3। कौन कौन से, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। कितना होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, अभी मैंने बताया था। अंतिम वेग u क्या है, तो ये होता है हमारा प्रारंभिक वेग। ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय, ठीक है। दूसरा समीकरण आता है हमारा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है, दूरी बोलो या विस्थापन बोलो, और बाकी के तो बता दिया मैंने अभी। u क्या है, प्रारंभिक वेग, टी क्या है, समय, ए क्या है, त्वरण, ठीक है। तीसरा समीकरण आता है हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या है, हमारा अंतिम वेग, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, टी क्या है, समय, ए क्या है, त्वरण, और एस क्या है, दूरी बोलो या विस्थापन बोलो, ठीक है। उदाहरण 7.5 करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।